तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं स्पेशली बात करूंगा, ये यूएसए वीज़ा के रिलेटेड है और ये बहुत ज़रूरी हैं। इनको इनके बिना अगर आपने ये जो चीज़ें कंप्लीट कर ली तो आप समझें कि आपका वीज़ा लगना बहुत आसान है। ओके, सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपसे एक क्वेश्चन वो पूछ रहा है वीज़ा ऑफिसर कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। तो मोस्टली लोग इसका बड़ा सिंपल सा जवाब दे देते हैं कि मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, या मैं बस न्यूयॉर्क देखने जा रहा हूँ। तो ये जो आपका क्वेश्चन होता है, ये उस पॉइंट को आपका क्लियर ही नहीं कर रहा कि आप क्यों जा रहे हैं। वीज़ा ऑफिसर इससे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होता कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। आप इसका जो जवाब है उसका रीज़न आपको एक्सप्लेन करना होगा कि मैं इस वजह से जाना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप सपोज़ करें, अगर आप टूरिज़्म के लिए भी जा रहे हैं तो आप उन्हें बताएंगे कि मैं न्यूयॉर्क में कुछ प्लेसेस हैं जिनके नाम आपको पता होना चाहिए, मैं इन प्लेसेस में जाना चाहता हूँ, मैं इनको विज़िट करना चाहता हूँ। ना कि आप सिंपल ये कह दें कि मैं न्यूयॉर्क में जा रहा हूँ, या आप ये कह दें कि मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ। ये तो एक ऐसा आंसर है जो कि हर बंदा उनको देता है और ये डेली वो लोग सुनते हैं। तो जिसकी वजह से वो आपसे इम्प्रेस ही नहीं हो पाते कि आपने अपना रीज़न ही एक्सप्लेन नहीं किया पूरा। तो जब तक आप वीज़ा ऑफिसर को अपना रीज़न एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसमें रीज़न कुछ भी हो सकता है। सिर्फ B1 B2 वीज़ा के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ टूरिज़्म के लिए ही जाना है। आप उसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं। आप किसी दोस्त की वेडिंग पे जा रहे हैं, उसके अलावा आप किसी को मिलने जा रहे हैं वहाँ पे, इसमें बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी आते हैं, तो आप बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जा रहे हैं, तो आपने वीज़ा ऑफिसर को वो अपनी जो टाइज़ हैं वो बतानी है वहाँ पे। जो रीज़न है वो एक्सप्लेन करना है कि मैं इस रीज़न के लिए जा रहा हूँ, तो वीज़ा ऑफिसर आपसे इम्प्रेस होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन, दूसरी जो बात है ना, वो फाइनेंस। जब आप DS-160 फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने वहाँ पे लिख दिया कि आपका जो ट्रिप है वो आप खुद फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आप या वहाँ पे आपने लिखा है कि आप खुद फाइनेंस कर रहे हैं या आपको कोई और फाइनेंस कर रहा है। जैसे बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं कि उनका कोई वहाँ पे जानने वाला है, अंकल है, आंटी हैं, दोस्त है, फ्रेंड है, वो उनको फाइनेंस करेगा। तो ये वो एक रीज़न होता है कि वीज़ा ऑफिसर आपसे डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि वो ठीक है, आपके पास एक इनविटेशन लेटर भी है, आप वहाँ पे जा भी रहे हैं, लेकिन वीज़ा ऑफिसर को यहाँ पर एक चीज़ का डाउट रहता है। वो ये है, सपोज़ करें आपका वीज़ा लग गया यूएस का, आप चले गए, आप एयरपोर्ट से बाहर गए हैं, लेकिन जिसके पास आपने जाना था आपका उससे कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा। तो वीज़ा ऑफिसर ये सोचता है कि जब इसके पास पैसे ही नहीं है तो ये वहाँ पे कहाँ पे रहेगा, होटल में कहाँ पे स्टे करेगा। इन केस ऐसी कुछ इमरजेंसी हो जाती है कि जिस बंदे के पास ये जा रहा है वो बंदा इसको नहीं मिलता, तो ये कहाँ जाएगा। इसके पास इतने पैसे होंगे भी या नहीं होंगे कि ये सरवाइव कर सके यूएसए में, तो आपका वीज़ा इस बेस पे भी रिजेक्ट कर देते हैं। तो कोशिश करें आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन में इस चीज़ को प्रूव करें कि आप अपना जो टूर है, जो आपका ट्रिप है, वो आप खुद फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप उसे खुद अफोर्ड कर रहे हैं। और ये 99% ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है कि आपका जो ट्रिप है वो कौन फाइनेंस कर रहा है। उसमें वो आपसे एक बात याद रखें, आप खुद भी फाइनेंस कर रहे हैं तो आप उसको अगर वो आपसे पूछता है कि आप क्या जॉब करते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करना है अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन के साथ, अपनी ड्यूटीज़ के साथ। अगर आप मैनेजर हैं तो आप उसे सिंपल ये नहीं कहेंगे कि आई एम ए मैनेजर, आप उसको बताएंगे कि मैं अपनी फैक्ट्री में, अपने आउटलेट में या कहीं पे भी मैं एक मैनेजर हूँ, और मेरे अंडर पूरा एक फ्लोर है, और मैं अपनी वेकेशंस मेरी ईयरली आ रही हैं जिसकी वजह से मैं यूएस जाना चाहता हूँ। मैं वो वेकेशंस पूरी करके वापस जो है वो अपनी जॉब पर आऊँगा, क्योंकि मुझे वापस आके अपना काम देखना है, क्योंकि मैं मैनेजर हूँ और मुझे पूरा हैंडल करना है। उसे थोड़ा एटलीस्ट आप उसे एक दो लाइंस में एक्सप्लेन करें अपनी ड्यूटीज़ को, ताकि उसको यकीन हो कि ये वापस आएगा बंदा, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, आप खुद सोचें कि अगर आप किसी के बिहाफ़ पे जा रहे हैं, इनविटेशन लेटर है आपके पास, वो एक अच्छी चीज़ है इनविटेशन लेटर, लेकिन जिस बंदे के पास आप जा रहे हैं अगर वो आपको वहाँ पे नहीं मिलता, तो सिंपल सी बात है, आप कैसे सर्वाइव करेंगे। तो वीज़ा ऑफिसर भी यही चीज़ देखता है। उसके बाद जो होम टाइज़, आपकी होम टाइज़ बहुत ज़रूरी हैं। अमेरिका वीज़ा हो, वो शेंजन हो या यूके हो, आपकी होम टाइज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं कि आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे। वीज़ा ऑफिसर को जब तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि आप वापस आएंगे, वो आपका वीज़ा किसी भी सूरत में नहीं लगाएगा।
उसके लिए आपको देखें, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उन 5 क्वेश्चंस में आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है, मोस्टली 90% लोगों से किया जाता है कि आप क्या मैरिड हैं या नहीं। तो आपने उसको बताना है कि आप मैरिड हैं या नहीं, ये एक प्लस पॉइंट होता है। आपके बच्चे हैं या नहीं, ये भी एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। उससे वो जज करते हैं कि आपकी फैमिली इधर है तो आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपने इन क्वेश्चंस के जवाब भी देने हैं, ठीक है। और अगर वो आपसे उसके बाद ये भी पूछेगा कि आप जॉब क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, अपनी जॉब भी एक्सप्लेन, और आपने उसको बताना है कि मैं 10 दिन या 12 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ। अब कुछ लोग 1 महीने की छुट्टी लिख देते हैं। अब सिंपल सी बात है, 1 महीना कौन छुट्टी पे जाता है। मैक्सिमम जो 10 से 12 दिन आप जो एप्लीकेशन में लिखें। वीज़ा तो आपको 5 साल का पाकिस्तानी पासपोर्ट पे और 10 साल का इंडिया के पासपोर्ट पे इशू होगा, लेकिन आप जो ट्रिप है उसे 10 दिन का ही लिखें। वो एक रीज़नेबल डेज़ होते हैं किसी भी कंट्री को विज़िट करने के लिए, ठीक है। अब आपने ये भी चीज़ कर ली, उसके बाद आप जो है आपने उसको अपने पूरी फैमिली का भी बता दिया। आपने उसको ये भी, अगर कोई आपके फ्यूचर बिजनेस आइडियाज़ हैं तो आप उसको ये भी बता सकते हैं कि मैं यूएस से एक बिज़नेस डील के लिए जा रहा हूँ, या मैं कुछ बिज़नेस आइडिया लेने के लिए जा रहा हूँ और वापस आके मेरे पास लैंड है या कुछ भी है, मैं वहाँ पे ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो होम टाइज के ऊपर कैसे एक्सप्लेन करना, मैंने एक वीडियो भी पूरी इस पे कंप्लीट बनाई हुई है, वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये जो कुछ मैंने बातें बताई हैं, अगर आप ये वीज़ा ऑफिसर को कन्वेंस कर लेते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं, आपका क्या रीज़न है, आप उसे जगह बताते हैं, ठीक है। और आपके फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी होम टाइज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आपका वीज़ा हर सूरत में लग जाता है, क्योंकि आप याद रखें कि यूएसए का जो वीज़ा है उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर उनको किसी डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत होती है तो वो आपसे मांग लेते हैं। फिर भी मैं उस जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, चेक लिस्ट है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा आपके आसानी के लिए। तो ये एक सिंपल सी स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपना वीज़ा जो है सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि मैं इन फ्यूचर यूएसए के रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने वाला हूँ। और मैं जो पुर्तगाल का DS7 वीज़ा है, ठीक है, उसके रिलेटेड बहुत से लोगों को जो है क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, ठीक है। तो मैं आपको, कुछ लोगों को डाउट है कि वो वीज़ा सिर्फ पेंशन जो लोग ले रहे हैं उनके लिए नहीं। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा कि किसी भी उम्र में उस DS7 वीज़ा को पुर्तगाल के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये वीडियो लाइक कर दें, ताकि वो वीडियो जैसे आए आपको मिले और आप बड़े इजीली पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।